Okay then, so let's start with the topic. Rules of double entry bookkeeping और which are applied in recording the transaction. तो ऐसे कौन से रूल्स है बुक कीपिंग के, डबल एंट्री बुक कीपिंग के, जिसको अप्लाई किया जाता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते दौरान. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. बुक कीपिंग इज एन आर्ट. देखिए ये तो पिछले हमारे लेक्चर्स में एकदम क्लियर हो गया था. आर्ट है, साइंस है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस. करेक्ट. दिस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी डन अकॉर्डिंग टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू सिस्टम. एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम. भाई बुक कीपिंग को एक आर्ट माना गया है और एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए. और इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं. एक तो सिंगल एंट्री है, एक डबल एंट्री है. फिर क्या बोलता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मींस एवरी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी involves receiving value of benefit by one of the giving value of benefit equivalent by another. जाहिर सी बात है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपको जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे उसके अंदर आपको मनी वर्थ मिलेगा. मनी आएगा ट्रांजैक्शन के अंदर, आपको अमाउंट आएगा और वो अमाउंट दोनों पार्टी के दरमियान जो सर्कुलेट होगा वो सेम होगा. एक पार्टी XYZ अमाउंट एक XXX फिगर दे रही है तो वही एग्जैक्ट सेम अमाउंट दूसरी पार्टी को आएगा. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 100 दे रहे हैं तो वहां पे 80 जा रहा है या 120 जा रहा है. The amount initially by the giver will be the same amount that will be received by the receiver. आगे क्या बोलता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑलवेज रिक्वायर टू पार्टीज फॉर इट्स परफॉर्मेंस. जाहिर सी बात है, बिजनेस हो रहा है तो अकेले तो मैं होगा नहीं, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, ऐसा तो नहीं होगा. सिंपल है कि भाई एक बंदा अगर बिजनेस में आ रहा है दूसरे के साथ तो भाई यहाँ पे दो पार्टीज आएगी. एक बंदे रिसीवर होगा, एक बंदा गिवर होगा. नेक्स्ट क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन में भी आएगा रिसीप्ट ऑफ बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, सर्विस और द इम्पार्टिंग ऑफ सच बेनिफिट. जाहिर सी बात है, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है, इत्यादि ऐसी कोई चीजें एक्सेट्रा, ऐसी कोई चीजें जिनका ये वैल्यू है. नेक्स्ट क्या बोलता है, नाउ टू डिटरमाइन वेदर द गिवन ट्रांजैक्शन बेनिफिट इज रिसीव्ड और गिवन इट इज नेसेसरी टू डिवाइड ईच ट्रांजैक्शन इनटू टू सेक्शन. जाहिर सी बात है, अगर आपको इसका बेस में जाना है, अगर आपको ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको दो चीज में डिवाइड करना है, दो सेक्शन में डिवाइड करना है. वन सेक्शन स्टेट्स द नेचर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, वन सेक्शन स्टेट्स द नेचर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन whether it gives or receive benefit and another section states the nature of benefit. जाहिर सी बात है, पहले तो आपको ये जानना है कि भाई कौन रिसीवर है कौन गिवर है और फिर ये देखना है कि भाई वो उसका नेचर क्या है. अब ये नेचर में देखो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन बेसिस पे हम लोग डिवीजन करते हैं कि भाई अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. तो पहले हमको ये पता लगाना है कि कौन सी पार्टी रिसीविंग एंड पे है, कौन सी पार्टी बेनिफिट एंड पे है. फिर ये पता लगाना है कि भाई वो जो पार्टी है उसको कौन सी कैटेगरी में लेना है. नेक्स्ट क्या बोलता है, अंडर दिस सिस्टम एवरी बिजनेस whether the benefit in the form of money, okay. Under this system, every business transaction has two aspects. One is debit aspect and another is credit aspect. जाहिर सी बात है, ये चीज पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि भाई डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जब आप एंट्री करते हो पहले तो सिस्टमेटिक एंट्री होगी. आर्ट है, साइंस है, हर चीज का आपको ध्यान रखना होगा. एक बोलते हैं एक डिसिप्लिन मैनर में आप एंट्री करते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है. लेकिन यहाँ पे जब एंट्री होती है जिसके दो इफेक्ट्स आते हैं, तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. नेक्स्ट क्या बोलता है, फॉलोइंग आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. प्रिंसिपल क्या है, जस्ट लाइक कॉइन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, इट मींस एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट. जाहिर सी बात है, दो पार्टी होगी, दोनों पार्टी को इफेक्ट होगा. तो जब भी कोई एंट्री होगी यहाँ पे तो यहाँ पे टू और मोर पार्टीज को इफेक्ट तो करेगा. नेक्स्ट क्या बोलता है, वन अकाउंट रिसीव द बेनिफिट व्हाइल अनदर अकाउंट गिव्स द बेनिफिट. जाहिर सी बात है, एक पार्टी, अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अगर एक पार्टी वहां पे गुड्स एक्सेप्ट कर रही है तो दूसरी पार्टी वहां पे कैश दे रही होगी, दूसरी पार्टी को कैश मिल रहा होगा. सॉरी, एक पार्टी को अगर गुड्स मिल रहा है तो दूसरी पार्टी को कैश देगी. तो मतलब सम ऑफ द अदर थिंग लाइक दैट, आइदर ऑफ द पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा. वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. जाहिर सी बात है, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. तो इस सेशन में हमने क्या कवर किया कि भाई रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग और विच आर अप्लाइड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. तो इसके बाद का जो कंटेंट होगा हम दूसरे लेक्चर में